कक्षा 12वीं मैथ्स का सिलेबस इस प्रकार से है इस सत्र के लिए। यहाँ पर दो भागों में आपकी जो बुक है वो डिवाइडेड है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। तो यहाँ पर हम इस चर्चा कर लेते हैं कि इस सत्र आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अध्याय 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर जो टॉपिक इसमें शामिल है वो है भूमिका, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, द्विआधारी संक्रियाएं। उसके बाद अध्याय 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसमें 3 टॉपिक शामिल है। साथ ही यहाँ पर पेज नंबर भी दिए गए हैं आपकी बुक के। पहला है भूमिका, आधारभूत संकल्पनाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ये पॉइंट इनके ध्यान रखें, 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार से। थर्ड है आव्यूह, 3.1 भूमिका, 3.2 आव्यूह, 3.3 आव्यूहों के प्रकार। इसी प्रकार से आव्यूहों पर संक्रियाएं, आव्यूह का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं जिसे आव्यूह रूपांतरण बोला जाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसके बाद अध्याय 4 सारणिक, सारणिक में भूमिका है, सारणिक है और सारणिकों के गुणधर्म हैं। उसके बाद इसी में 4.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सारणी के माध्यम से निकलता है, उपसारणिक और उपसखंड, सहखंड, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम, सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग है। 5वां अध्याय यहाँ पर है सातत्य तथा अवकलनीयता। यहाँ पर इसकी भूमिका सातत्य, अवकलनीयता, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय अवकलन, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज और 5.8 में लास्ट में है माध्यमान प्रमेय। अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में शामिल है भूमिका, राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, सन्निकटन, उच्चतम और निम्नतम। उसके बाद यहाँ पर इसकी उत्तरमाला है जो, और पूरक पाठ्य सामग्री यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर भी इन चीज़ों को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है भाग सेकंड, यहाँ पर शामिल है अध्याय 7 से समाकलन से। यहाँ पर समाकलन में जो टॉपिक है वो है भूमिका, समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन, कलन की आधारभूत प्रमेय, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, अध्याय 8 गुणधर्मों के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर शामिल है भूमिका, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। अध्याय 9 अवकल समीकरण, यहाँ पर शामिल है भूमिका, आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियाँ। अध्याय 10 सदिश बीजगणित, यहाँ पर शामिल है भूमिका, कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल, एक अदिश से सदिश का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये 11th जो आपका फिजिक्स था उससे रिलेटेड है और उसके आगे का पोर्शन इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति, भूमिका, रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य दूरी, न्यूनतम दूरी, समतल, दो रेखाओं का सहतलीय होना, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी निकालना, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन, तो यहाँ पर शामिल है भूमिका, रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार, प्रायिकता। अध्याय में से जो टॉपिक है वो है भूमिका, स प्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुण नियम, स्वतंत्र घटनाएं,
बेस प्रमेय, यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, वर्णोली परीक्षण और द्विपद बंटन। उसके बाद यहाँ पर कुछ उत्तरमाला दी गई है और साथ ही कुछ पूरक पाठ्य सामग्री यहाँ पर दी गई। अब जैसे ही इस सत्र का नया ब्लूप्रिंट जारी होता है कि किस अध्याय में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है, तो जैसे जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।